ये कुशवाहा जी सर, दो मेहमान भी अभी तो चर्चा में ले आए उनको। कुशवाहा साहब, आपने नया मोर्चा बनाया, आप भी पिछड़ों की बात कर रहे हैं और आपने तो जो मोर्चा बनाया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, आपने तो ये भी कहा है कि हम 5 साल में 2 मुख्यमंत्री देंगे, एक पिछड़ा मुख्यमंत्री देंगे, एक हम दलित मुख्यमंत्री देंगे, 3 आप उप मुख्यमंत्री देंगे जिसमें से एक मुसलमान भी होगा। आप एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि इस सरकार में और इससे पिछली सरकार में कोई अंतर है? देखिए, सरकारों के विरोध के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन अब ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। चुनाव आ गया है, जनता ने देखा है 5 साल इनको भी और 5 साल इसके पहले भी देखा है। मैं अपनी बातें कुछ कह दूं। हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी साहब हैं हमारे साथ में, शायद सुबह आपके बीच में आए थे। बावन मेश्राम जी हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी है। रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी बिन जी हैं और कमलेश चौहान जी हैं। हम लोगों ने इस विचार के साथ, इस नारे के साथ बनाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जिसकी आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व मिले। हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि एक तरफ हमारा वोट हिंदुत्व के नाम पर जाता है। फिर जैसे आपने विश्वकर्मा जी ने कहा और साथियों ने कहा कि रिजर्वेशन, चाहे वो नीट का रिजर्वेशन का मामला हो या और सरकारी नौकरियों का मामला हो रिजर्वेशन का, वो पिछड़े तबकों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। दूसरी तरफ अगर हम और पहले की सरकार में जाते हैं, 5 साल पहले की सरकार में जाते हैं, तो हम पिछड़ों के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष के नाम पे हमने वोट तो दिया, लेकिन वोट देने के बाद जब सिपाही की, दरोगा की, लेखपाल की, पटवारी की, परगना मजिस्ट्रेट की जब भर्ती आई तो कुछ लोगों की सरकार होकर के रह गई। कुछ लोग उसमें भर्ती हुए, फिर और पिछड़े नजर नहीं आए और दलित नजर नहीं आया, कुछ लोग नजर आए। इसलिए इस देश की जनता देख रही है कि हमें जो प्रतिनिधित्व, जो भागीदारी है वो कौन दे सकता है। इस सोच के साथ हमने मोर्चा बनाया है कि हम ये वादा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से, उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या विकास का जो पैसा आता है, हर क्षेत्र में उसको भागीदारी मिले, हर क्षेत्र में उसको हिस्सा मिले। इसके लिए तो पहले उसको प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि किसकी कितनी संख्या है भारी। इसके लिए जरूरी ये है कि जाति जनगणना हो, हमारे देश में जाति जनगणना हो। हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं और दिक्कत इस बात की है कि जब पार्टियां सरकार में नहीं रहती तो समर्थन करती हैं और जब सरकार में आ जाती हैं तो विरोध करती हैं, कहते हैं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये चाहत है जी, हमारी ये कोशिश है कि इस देश में जाति जनगणना हो। हमारे देश की जाति सच्चाई है, इसको हम छिपा नहीं सकते हैं। जाति के आधार पर हम टिकट देते हैं, जाति के आधार पर सम्मान है, जाति के आधार पर अपमान है। हम महात्मा फुले, साहू और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। पहले तो मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि मैंने पहला नेता ऐसा देखा है जो खुल के कह रहा है कि पार्टियां जात देखकर टिकट देती हैं। ये तो किसी से पूछ लीजिए, हर आदमी मना कर देता है। भाई पाल साहब साफ मना कर देंगे कि हम जात नहीं देखते। क्यों पाल साहब? बिल्कुल सही कहना, हम योग्यता देखते हैं, किसकी विजिबिलिटी है क्षेत्र में, किसकी लोकप्रियता है। आप जानते हैं, जात फैक्टर होता है ना? नहीं, देखिए, हम एक सोशल इंजीनियरिंग होता है और आज उसका पूरे देश में जो लोगों का विश्वास बना है हमारी पार्टी में, हमारे नेतृत्व के प्रति। क्यों आज अभी हमने 27 ओबीसी के हमने मंत्री बनाए भारत सरकार में, ऐसे उन समाज के लोग जिनको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप देख रहे हैं एसपीएस बघेल, गणरिया पाल समाज के लोग कभी प्रतिनिधित्व बनाया। अरे भाई आप सुन लीजिए क्या सत्ता है और उसके जा रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, उस पर दूसरे वाली वीडियो भी आ रहे हैं। बात में मंत्री बनाने की बात कर रहा हूँ, आप सवाल उसमें दूसरा खड़ा। एक बार जरा निशाद करिए। निशाद साहब एक मिनट, आज उत्तर प्रदेश में एक बार निशाद साहब की बात भी सुनिए। या पंकज चौधरी जी हो, एसपीएस बघेल जी हो, भानु प्रताप जी हो। निशाद साहब से मेरा सवाल है सर, एक मिनट जरा, उनका एक पहला कमेंट आ रहा है, पहला चर्चा में आ जाए। प्रदेश की जनता, लेकिन एक बात बताइए निशाद साहब, पिछले सभी बारी लोकसभा में विपक्ष ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया। ठीक नहीं, ये बात करेंगे बैकवर्ड की, ये बात करेंगे बैकवर्ड की, भागीदारी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। जब ये एक एक करके
समझे निशाद जी, एक एक करके जब लोग जा रहे थे इनको छोड़ करके, कभी एक आध बात आपका ही जो जात की बात करना चाहते हैं, एक सेकंड ज्यादा जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी करती है। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल साहब, विश्वकर्मा जी, जात के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग भारतीय जनता पार्टी सबका में साथ, सबका विकास ठीक है, और सबका विश्वास, वो भी यही बोलेंगे। जात का विकास किया, एक मिनट, साथ सबका लिया, अपनी जात का विकास किया, केवल बता दे विश्वकर्मा जी, सर एक मिनट, उनकी बात क्या कह रहे थे? सुनिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी क्या कह रहे थे? आईना तो दिखाया आपको। नहीं, मैं देखिए, चार लोग हैं, आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहता आपके सामने। निशाद साहब इनको मना करिए ना। तो मैं दोनों को मना कर रहा हूं। निशाद साहब, और ये बात बता दूं आपको, बोलेंगे तो हम बोलेंगे, निशाद बोलने में सबसे भारी आवाज उन्हीं की है जो बोल नहीं पाए अभी तक। निशाद ये भी बोले, ठीक, एक सेकंड, हम तो निशाद साहब, मैं ये कह रहा था, दोनों ये राजभर जी छोड़ करके गए 2 बरस पहले, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए और जितने लोग गए, तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि यार ये सब छोड़ के जा रहे हैं, कोई किसी को मौसम विज्ञानी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं मैं गलत ना फंसा रह जाऊं? मैं तो आज आपके चैनल को बधाई दूंगा कि 70 साल बाद परिचर्चा हो रही कि कौन पिछड़े हैं, पिछड़ों की खोज हो रही है। मैं तो चाहूंगा कि 5 साल खोज होती रहे और चर्चा चलती रहे तो उनकी समस्या समाप्त हो जाए। जब इलेक्शन आता है तब पिछड़े, तब दलित, तब जाति खोजी जाती है। हम कहते 5 साल भी हो, जिनकी आप बात कर रहे हैं और जिन सरकारों की नुमाइंदी बैठे हैं लोग, उनकी बात हमारी जो बिरादरी है निषाद मछुआ समुदाय, उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश को आजाद कराने में उसकी भूमिका रही है। अंग्रेजों को काट काट के उसने मारा है। इस देश को लुटेरे जब देश को लूट के लेके जा रहे थे तो उन्हें सबसे पहले पहचान कर उन्हें भगाया इस देश में, और उनके साथ सभी पार्टियों ने अन्याय किया। हम तो न पिछड़े में हैं न दलित में हैं, हम तो लटकू राम हैं। हमें लटका कर हमारी नौकरियों पर सभी लोगों ने, पिछली सरकारों ने लूटा है। हमें उम्मीद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए आया हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास है। अब बिना भेदभाव के हम नौकरी दे रही है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्या समाप्त होगा। जिनको छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं, वो जब तक रसगुल्ले में चीनी था तब तक तो रसगुल्ला खा रहे थे, और जब चुनाव आयोग ने चीनी कम कर दिया तब उन्हें लगा कि नहीं, अब चीनी पता नहीं इसमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, फिर इधर उधर जाने लगे। वही लोग रिपोर्ट कार्ड दे के गए हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, अमित शाह जी अच्छे हैं, भाजपा बहुत अच्छी है, हम मंत्री थे तो हमने बहुत बढ़िया काम किया है। तब वो आवाज नहीं थी। सामाजिक नेता बनते हैं तो समाज की आवाज उठाना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर संजय, चाहे मोदी जी का मंच हो चाहे अमित शाह जी का मंच हो, मैं वहां चिल्लाता हूं, बोलता हूं कि पिछली सरकारों ने मेरे साथ बहुत भेदभाव किया, अन्याय किया, धोखेबाजी किया। मैं वकील हूं, वकालत कर रहा हूं, आप जज हो, आज नहीं कल आप फैसला करो, मैं तब तक वकालत करता रहूंगा जब तक फैसला नहीं होगा। पिछली सरकारों के हाथों में जब कलम थी तो हमारे खिलाफ चलाया, हमारे लोगों को पिछड़े के नाम पर वोट ले लिया, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो लिस्ट लखनऊ से जाता था। हमारे लोग अगर कह देते थे निषाद सहानी है, केवट मल्ला बिंद कश्यप का हर दीवर रखवार बातम सुरैया खुलवट चाई राजभर तेली बढ़ई कोई बोल दे मौर्या हैं, तो उनके सीने पर 2 ऊंचा मारकर उसे लात मारकर भगाया जाता था कि तुम्हारी सीना 2 इंच कम है। तो आज कम से कम बिना भेदभाव के मोदी जी भर्ती कर रहे हैं, अब सीना नहीं घट रहा है, वो लोग भर्ती हो रहे हैं। मैं कहता पूरा बात हो जाने दीजिए। ये पिछड़े का पिछड़ापन क्यों है? आज के दिन में पिछड़े की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार थी, क्यों नहीं 5 काम गिनाती हैं? जब वो सत्ता में रहे 5 बार तो गिनाना चाहिए ना कि मैंने 5 काम बढ़िया से किया है पिछड़ों को अगड़ा बनाने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। अभी तो आपकी बारी है बताने की, 5 आप बताइए पहले। और आप 5 साल के पहले आपने 5 बताए। मैं कहता हूं मैं काम कर रहा हूं ना, मैं बताता हूं आज के दिन में 5 काम मेरा क्या हुआ। बता रहे काम बता। 5 काम क्या हुआ? मत्स्य मंत्रालय में, मत्स्य मंत्रालय अलग नहीं था, हमें कृषि के अंदर ढुका के रखा था। सबसे ज्यादा डीडीपी ग्रोथ मैं कर रहा था। इस देश में 18% आबादी निषादों की थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। मत्स्य मंत्रालय मोदी जी ने अलग किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज के दिन में बेचारे गरीब हैं, ये शोषित हैं, इनके साथ न शिक्षा है न न्याय है न कुछ है, इनके बाद न पढ़े गंवार हैं, ये साइकिल से जाते मर जाते थे, कोई बीमा नहीं होता था। आज फ्री बीमा उनका है। निषाद राज राम जब इकट्ठे गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी, तो कम से कम उसको पर्यटक स्थल घोषित किया। तो और ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर ये आरोप लगाने वालों को सपा एक अच्छी प्रोपोजिशन दिखाई दे रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय दे सकती है? समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मेरी बात को तो खैर बुरा लगेगा दोनों साथियों को, लेकिन दोनों पार्टियां पिछड़ों के हित में,
न समाजवादी पार्टी है, दोनों को अगर हम नजदीक से देखें तो एक हिंदुत्व के नाम पर उसका वोट ले लेती है और कुछ नहीं, और दूसरा पिछड़ों के नाम पर और धर्मनिरपेक्ष के नाम पर वोट ले लेती है, मुसलमान को पिछड़ों को और सब खा जाते हैं। कई लोग चाहे निषाद जी यही तो कहते हैं कि भाई 100 सिपाही बनेंगे तो निषाद का बच्चा भी बनेगा, पाल का भी बनेगा, मौर्य का भी बनेगा, कि सब कोई और कोई बन जाएगा, विश्वकर्मा का भी बनेगा, दरोगा बनेगा तो उनके भी बच्चे बनेंगे कि सब एक ही जात के बन जाएंगे, परगना मजिस्ट्रेट तहसीलदार और कोई बनेगा कि सब एक ही जात के बनेंगे। यही तो निषाद जी कह रहे हैं, और निषाद जी इसीलिए तो चले गए। और देखिए मैं एक बात और आपसे कह दूँ, कानून व्यवस्था के बारे में मेरा ये आरोप नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और पाल साहब और निषाद जी हैं, मैं एक अपील करता हूँ, कानून व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी के समय में थी उससे बेहतर नहीं है। अन्याय, अत्याचार, रेप की घटनाएं हर सरकार में हुई, लेकिन इस सरकार में जो लड़कियों के साथ खास करके घटनाएं, मैं आपको 4 महीने की घटनाएं बता रहा हूँ। एक जैसी घटना मिर्जापुर में 15-20 दिन पहले एक मौर्य समाज की बेटी के 9 साल की बेटी के साथ रेप किया और मार के फेंक दिया, शरीर का कोई नहीं सुरक्षित। जिनके यहाँ लड़की का दुपट्टा और कंगन मिला वो भी नहीं पकड़े गए, तथाकथित समाजवादी पार्टी के कुछ और लोग भी शामिल। फतेहपुर में 2 बेटियां रेप की गई और मार के फेंक दी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस में एक घटना तो पहले हुई थी, दूसरी घटना 2 महीने पहले एक 9 साल की बेटी हुई, रेप करके मार के फेंक दिया, कोई कार्रवाई नहीं। सीतापुर में 3 महीना पहले एक 9 साल की बेटी के रेप हुआ और मार के फेंक दिया, कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा शरीर को, कोई कार्रवाई नहीं। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं इस पर। डाली कुशवाहा कानपुर में रेप किया, अभी 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले। आपकी पार्टी तो कानून चुनाव लड़ रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात सुनिए, 8 मंजिल के ऊपर से फेंक दिया और पुलिस वाला जो वहां का था आरोपी को चाय पिला रहा था कि चिंता मत करिए। जवाब दीजिए। मेरा ये आरोप नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात पाल साहब, मैं ये चाहता हूँ, मेरा आरोप नहीं है आप पर, मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव है, आपको वोट की जरूरत है। इस समय तो आप कार्रवाई करिए, इस समय तो आप इंसाफ करिए। ठीक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी?